Hello everyone, I am your jock Shivam Ghule from Big FM, and today with us we have Dr. Yogesh Khaje sir, and we are at our campaign Voice It Out, wherein we discuss sexual health and related topics. We break taboos and dive into some deep conversations. Today we are at Ashirwad Urology and Andrology Center. With us we have Doctor, welcome to this session. Generally इंडिया में ये सब चीजें एक थोड़ी सी टैबू होती है, इसलिए आज हमारे साथ डॉक्टर है जो हमारे सारे मिसकंसेप्शंस दूर करने वाले हैं. So let's begin with our first question. डॉक्टर, अक्सर ऐसा होता है कि मेंस को मेंटल हेल्थ या फिर ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जैसे रिलेटेड टू सेक्सुअल हेल्थ, बट इवन वो खुद आइडेंटिफाई नहीं कर पाते. तो व्हाट डू यू वांट टू से अपॉन इट, लाइक क्या है आपकी राय उस पे? देखिए, इसमें थोड़ा हमारे कल्चर का भी एक कंट्रीब्यूशन है कि यहाँ पे हम हमारी जो छोटी मोटी इश्यूज होती है हेल्थ रिलेटेड, वो हमारे फैमिली के साथ डिस्कस नहीं करते. काफ़ी बार हम फ्रेंड के साथ डिस्कस करते तो उसका काफ़ी मजाक भी उड़ाया जा सकता है एंड करेक्ट एडवाइस नहीं मिलती, तो काफ़ी देर तक ये इग्नोर्ड रहती है. सो आई personally feel that cultural influence plays a very big part in these issues not being identified for a long time. Okay. Sir, it seems that most men dealing with problems like performance issue, lack of intimacy and lack of interest और fertility concerns भी होते हैं बहुत से मेंस को. So why do you think these problems are becoming more common यहाँ पे पुणे में या फिर स्पेसिफिकली इंडिया में? देखिए, वी आर मूविंग फ्रॉम आवर इकोनॉमी इज मूविंग फ्रॉम अ डेवलपिंग कंट्री टू द डेवलप्ड कंट्री. एज वी आर स्केलिंग हाई अप ऑन इकोनॉमी साइड, हमारी थोड़ी लाइफस्टाइल में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं. हम एक थोड़ी सी इरेगुलर खराब लाइफस्टाइल के पास जा रहे हैं. आई थिंक मोस्ट ऑफ आवर प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड टू द बैड लाइफस्टाइल इश्यूज. अगर हमने हमारा स्लीप स्केड्यूल और ये सब फिक्स कर लिया तो हो जाएगा सब कुछ ठीक? गुड स्लीप, good nutrition, good exercise, taking care of your health, identifying problems early. जो छोटी छोटी चीज़ें होती है मेल्स में, इनफर्टिलिटी चीज़ होती है, फोरस्किन इश्यूज होते हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की इश्यूज होती है. ये चीज़ें अगर जल्दी आइडेंटिफाई कर ली और एक करेक्ट आदमी से आपने एक्सपर्ट से एडवाइस लिया तो we can deal it much better. सर, मुझे तो इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन क्या आप बता सकते हैं, कैन यू टेल अस लाइक व्हाट आर द कॉमन प्रॉब्लम्स दैट मेंस फेस स्पेसिफिकली इन इंडिया रिलेटेड टू इंटिमेसी या फिर सेक्सुअल हेल्थ प्रॉब्लम्स? देखिए, what I feel is that I told you lack of good sleep, good exercise and good food plus overindulgence in porn, that can be a very major issues. तो होता है कि हम काफ़ी ज़्यादा पोर्नोग्राफी में अगर हम इंडल्ज कर रहे हैं या फिर एक्सेसिव मैस्टरबेशन कर रहे हैं तो उससे हमारी जो इंटीमेसी रिलेटेड कंसेप्ट से काफ़ी अलग हो जाती है एंड दैट कैन लीड टू एक्सेस प्रेशर व्हेन द पर्सन एक्चुअली वांट्स टू बी इंटीमेट. सो ये चीज़ें हम देखते हैं. या सर, मेरा अगला सवाल है कि इज देयर एनी लिंक बिटवीन परफॉर्मेंस इशू एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक ब्लड प्रेशर या हाई बीपी की वजह से, डायबिटीज, जो कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं मतलब मेंस में, तो इन सब की वजह से क्या ये लिंक्ड होते हैं सेक्सुअल हेल्थ प्रॉब्लम्स? देखो, सेक्सुअल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ गो हैंड इन हैंड. ओके, तो अगर आपकी सेक्सुअल हेल्थ ठीक नहीं है तो दैट गिव्स अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन योर मेंटल हेल्थ. आपका जो सेल्फ एस्टीम है काफ़ी कम हो जाता है, आपके रिलेशनशिप में इश्यूज आ जाते हैं, और जिनका रिलेशनशिप ठीक नहीं है वो आगे अपने प्रोफेशनल हेल्थ में प्रोफेशनल लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर पाते. या एंड वन लीड टू अनदर, देयर इज अ सब्सटेंस अब्यूज हो जाता है फिर, एंड डेफिनेटली इट कैन इम्पेयर योर फिजिकल हेल्थ एंड सोशल हेल्थ. सर, ऐसे सब इश्यूज के कारण एक मेन के एवरीडे लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है या फिर क्या फर्क पड़ता है उन्हें? मेन हेल्थ रिलेटेड इश्यूज अगर हम अनआइडेंटिफाइड रखें या फिर उसकी ठीक से ट्रीटमेंट न ले तो काफ़ी ज़्यादा हमें एडवाइस इंटरनेट से इनकरेक्ट मिलती है, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा टैबू फॉर्म हो सकते हैं, और इनकरेक्ट डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के कारण जो पेशेंट है वो बस एक विशियस साइकिल में घूमता रहता है, एंड दैट अगेन कैन इम्पेयर योर मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल एंड प्रोफेशनल हेल्थ. When should a man consider talking to doctor if he's facing challenges in his intimate life? Are there any specific signs या signals जिससे हमें पता चले कि like we have a problem and we need to see a doctor? देखिए, कभी कभी परफॉर्मेंस न हो पाना, कभी कभी इरेक्टाइल डिसफंक्शन होना, कभी कभी प्रीमैच्योर इजैकुलेशन होना, ये एक हद तक नॉर्मल भी हो सकता है. ओके, बट अगर ये चीज़ें आपको बार बार सता रही है
स्पेशली ये आपके सेल्फ स्टीम को डेंट कर रही है, स्पेशली आपके रिलेशन को हैम्पर कर रही है, तो हमें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। और कुछ स्ट्रक्चरल जो इश्यूज होते हैं जैसे कि फोरस्किन इश्यूज एंड मेल ऑर्गन रिलेटेड इश्यूज, या वो तो अगर आप आइडेंटिफाई कर रहे हो तो आप तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। ऐसे सारे इश्यूज के लिए क्या ऑप्शंस है और क्या काइंड ऑफ ट्रीटमेंट अवेलेबल है फॉर सेक्सुअल हेल्थ इश्यूज स्पेसिफिकली फॉर मेन? देखिए, मैं इसको 4 क्लासेस में क्लासिफाई करूंगा। It starts with a good counseling. You need to explain that patient or a person what the normal is. And normal में भी जो कुछ वेरिएशन होता है वो अच्छे से उसको ठीक से एक्सप्लेन करना, काउंसलिंग करना, ये एक फर्स्ट पार्ट होता है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अगेन प्लेज अ वेरी की रोल। आपको आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफाई करनी है, आपको गुड स्लीप, गुड फूड, गुड न्यूट्रिशन ये लेना है, एक अच्छे रिलेशनशिप पे आपको भरोसा रखना है, दैट इज अगेन सॉर्ट ऑफ गिवन। एडिक्शन से आपको दूर रहना है। ओके, थर्ड थिंग इज मेडिसिन। ओके, मेडिसिन प्लेज अ वेरी की रोल in handling men's health issues, and in certain cases हमें सर्जरी भी लग सकती है, तो सर्जिकल ऑप्शंस आपके डॉक्टर, आपके एंडोलॉजिस्ट आपसे डिस्कस कर सकते हैं इस मामले में। सो बेसिकली जैसे आपने बताया मेडिसिन और सेकेंड पॉइंट, पहले मेडिसिन and surgery. So these are the 2 options. Yeah. Okay. Sir, is it possible to completely resolve all these challenges? क्या मतलब ये challenges ही सारे खत्म कर दे, ऐसा कुछ possible है? कुछ जादुई उपाय आपके पास? See, there is no magic wand. You need to first identify the problem correctly. You need to take a guidance of a trained person. आप एक qualified एंडोलॉजिस्ट से इसकी ट्रीटमेंट लीजिए। अगर हमारा डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट अच्छी है और आप ट्रीटमेंट के साथ अच्छे से स्टिक कर रहे हो, तो डेफिनेटली काफ़ी केसेस में बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। सर, लास्ट सवाल, हमारे लिसनर्स जो भी आपको सुन रहे हैं, whosoever listening you from nowhere, like पता नहीं कहाँ से सुन रहे हैं, मे बी कार से, घर से, गाड़ी से, कहीं पे रैंडम प्लेसेस पे, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि मेंस हेल्थ कंसर्न के रिलेटेड? लाइक व्हाट डू यू वांट टू टेल देम? Any advice or any precaution? I want to advise all hardworking men out there कि आप आपकी हेल्थ को, फिजिकल हेल्थ को, मेंटल हेल्थ को प्लीज प्रायोरिटाइज कीजिए। अगर आप खुद को प्रायोरिटाइज करते हो तो डेफिनेटली आपकी फैमिली, आपकी जो लोकेलिटी, कंट्री सभी बेनिफिट हो जाएंगे। तो आपके हेल्थ को आप आज प्रायोरिटाइज करो फॉर अ बेटर टुमारो। Thanks for voicing out, sir. Like आज हमें this is the need of an hour that we need to come in front and discuss such topics related to mental health, sexual issues, ताकि whomsoever is facing such problems can come and seek for help. Thank you so much.